हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। स्टडी मोटिवेशन आप लोगों की सबसे ज़्यादा नीड होती है। आजकल जो भी यूथ हैं उन्हें एक ही प्रॉब्लम आती है, या तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, या फिर अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, क्यों नहीं लगता है आपका मन, और आप लोगों का जो स्टडी करने का जो तरीका है वो कितना सही है और कितना गलत है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 1 बाय 1 स्टेप के साथ दिखाऊंगा कि आप लोग जो हैं किस तरह से स्टडी करेंगे तो आप लोग प्रेफर स्टडी कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से स्टडी कर सकते हैं और आपको सभी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। काफ़ी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है, 50% लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बाकी जो 50% बचते हैं उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि सर मन तो लगता है बट जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है ना। और कई सारे लोगों की ये समस्या रहती है, सर पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, ठीक है ना। तो उन सभी फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके अपने सभी फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यह वीडियो आपको बिल्कुल पढ़ाई के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप लोग अगर अपना लेते हैं तो आप लोगों को पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, पढ़ाई करोगे तभी कुछ कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज क्या होता है कि या तो आप पढ़ाई में कामयाब हो जाओ या आप किसी अलग फील्ड में, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है तो आप अलग फील्ड में कामयाब हो सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है तो आप लोगों के लिए पढ़ाई ही एक चारा बचती है। तो उसी को लेकर के आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सबसे पहली बात दोस्तों, पढ़ाई करना हमारा एक अनिवार्य काम है, तो उस काम के लिए हमारे पास एक प्रेफर समय सारिणी यानी कि प्रेफर टाइम टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करो, आप अपनी डेली रूटीन यानी कि आप अपनी दिनचर्या के ऊपर एक टाइम टेबल बनाओ। जो आपकी दिनचर्या है उसके ऊपर एक टाइम टेबल बनाओ। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे खाते हो, कितने बजे पीते हो, सब कुछ चीज़ें जो भी हैं, ठीक है ना। खाना पीना, सोना, नहाना, आराम करना, सब चीज़ों को मिला करके आप लोग एक प्रेफर टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आप लोग अपना सुटेबल टाइम टेबल बनाओ, ठीक है ना। ठीक है जी, अब टाइम टेबल आपने बना लिया। अब अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बेड पे लेट गए या चारपाई पे लेट गए और किताब हाथ में है और पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिट ऑन चेयर विद टेबल, आपके पास पढ़ने के लिए एक कुर्सी और एक मेज होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो सावधान मुद्रा में बैठ के पढ़े, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मतलब यूं किसी का सहारा लेके पढ़ रहे हैं, तकिए का सहारा ले लिया। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। रिलैक्स पोजीशन में आने की वजह से क्या होता है, हमारे माइंड जब रिलैक्सेशन पोजीशन में चला जाता है उसकी वजह से हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी रिलैक्स में हो जाती है तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो ये कहता है बॉडी को कि अब आप लोग सो जाइए। तो तब हमारी बॉडी सोना स्टार्ट करती है, नींद आना स्टार्ट करती है, और तभी आपकी जो स्टडी है वो खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप, आप सुटेबल टाइम टेबल बनाए। दूसरा स्टेप, आप बेड पे कभी भी लेट के ना पढ़े, ठीक है ना। कई लोग होते हैं लेट के पढ़ रहे हैं, कई लोग होते हैं मतलब टेढ़े मेढ़े बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सुटेबल प्रेफर पोजीशन के अंदर आप बैठ के पढ़ें। हो सके तो आप चेयर पे बैठ के ही पढ़ें, और चेयर कैसी हो, रिलैक्सेशन चेयर नहीं होनी चाहिए स्टडी वाली, ठीक है ना। रिलैक्स वाली चेयर नहीं होनी चाहिए। ऐसी चेयर हो जो आपकी बॉडी को थोड़ा सा तंग रखे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आप लोग जो हैं वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं आएंगे और आपकी जो बॉडी है उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी होते हैं, जैसे मान लो फोन है, लैपटॉप है, जो भी डिवाइसेस होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिकल, उन्हें आप हमेशा बंद रखें। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं उन्हें तभी ऑन करें जब आपको स्टडी की आवश्यकता है। मान लो अगर आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं तो बाकी जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्हें आप बंद कर दीजिए। अगर आप उन पे एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, आप जैसी वीडियो देख रहे हैं, स्टडी की वीडियो देख रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन आई तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको मजबूर कर देगा वहां पे जाने के लिए, ठीक है ना। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो आप लोग क्या करो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उन्हें बंद कर दो, ठीक है ना। ना ही आप लैपटॉप चलाओ स्टडी के दौरान, ना ही आप फोन का यूज करो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो माइंड है वो सिर्फ बुक में लगा रहेगा, डाइवर्ट नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट रिसर्च के मुताबिक अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि वो लोग
फ़ोन या लैपटॉप स्टार्ट रखते हैं और उनमें नोटिफिकेशन बजते ही उनका ध्यान जो है वो बुक से हट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, उनकी स्टडी का जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। एक बार अगर आपने फ़ोन या लैपटॉप हाथ में ले लिया स्टडी करते टाइम और आपने किसी अन्य चीज़ को खोल कर देख लिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर कोई अलग वीडियो देखने लग गए, जैसे यूट्यूब पे फनी वीडियो देखने लग गए, तो आपका टाइम और आपका दिन कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा दोस्तों, और बाद में आपको ये पछतावा होगा कि आज तो मैंने कुछ नहीं किया। तो याद रखिए, चाहे आप थोड़ी स्टडी कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 घंटे एक दिन में बैठ के पढ़िए, आप चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन उसको रूटीन में पढ़िए और जो मैं बता रहा हूँ उस टिप्स के साथ पढ़िए दोस्तों, आपका स्टडी में ऑटोमेटिकली मन लगने लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको फ़ोन की नीड नहीं है तो फ़ोन में एरोप्लेन मोड ऑन कर दीजिए जब आप स्टडी कर रहे हैं, है ना। एरोप्लेन मोड से क्या होगा, ना ही तो किसी का कॉल आएगा, ना ही किसी का मैसेज आएगा, ना ही वो वाइब्रेट होगा, ना ही वो रिंग बजाएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका स्टडी के अंदर जो मन है, जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, जो माइंड है वो लगा रहेगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नीड होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की। अगर यदि आपका माइंड उस समय उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है तो वो उस नॉलेज को कलेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों, तो मेक ए प्रेफर नोट इन पिक्चोरियल फॉर्म एंड स्टोरी टाइप। दोस्तों क्या होता है, आप लोग नोट्स तो बनाते हो, लेकिन नोट्स क्या करते हो, किताब वाले सेम टू सेम उस पर चिपका देते हो। कॉपी पेस्ट करना आजकल के लोगों की आदत है नोट्स बनाने की। नोट्स का मतलब वो नहीं होता है कि आप लोग कॉपी पेस्ट करो। नोट्स का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग अपनी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ने हैं, किसी पड़ोसी को नहीं पढ़ने हैं। तो आप लोग नोट्स उसी फॉर्म में बनाइए जो आपको समझ में आती है, चाहे वो पिक्चोरियल फॉर्म हो, और जहां तक प्रेफर हो ना, आप पिक्चर्स की फॉर्म में नोट बनाइए। क्या होता है दोस्तों, हमारा माइंड जो है ना वो कॉन्सेप्टिव थॉट की बजाय पिक्चोरियल थॉट्स को ज़्यादा जल्दी कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको एक मूवी बताई, मैं आपको 3 घंटे तक उस मूवी की स्टोरी सुनाता रहा, आपको नींद आने लग जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन वही मैं आपको 3 घंटे तक वो मूवी दिखाऊं, स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, तो आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोग, और उसकी चीज़ जो है ना वो आपको याद भी रहेगी। बजाय इसके, जब मैं आपको बताऊंगा ना इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी, तो आपको इतनी याद नहीं रहेगी जितनी आप जब मूवी देखोगे तो आपको याद रहेगी। आपको मूवी की हर एक चीज़ याद क्यों रहती है, क्योंकि आप लोग उसे पिक्चोरियल फॉर्म में देखते हैं, और हमारा माइंड जो होता है वो पिक्चोरियल फॉर्म में अटक के रहता है। वो कोई भी चीज़ है उसको पिक्चोरियल फॉर्म में जल्दी कलेक्ट करता है, ठीक है ना। और स्टोरी टाइप बनाइए। आपको अगर जीके बोरिंग लग रही है, कुछ भी बोरिंग लग रहा है, तो आप एक स्टोरी बना लीजिए, चाहे वो हिस्टोरिकल स्टोरी हो, चाहे वो कैसी भी हो, जो आपको सुटेबल लगे। नोट्स होते हैं दोस्तों सेल्फ मेकिंग, ठीक है ना। कभी किसी के नोट्स फॉलो नहीं किए जा सकते। नोट्स खुद के खुद होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए जो आपको जल्दी से क्विक वाइंड अप करके आप उसकी रिवीजन कर सको। तो पिक्चोरियल फॉर्म में आप और स्टोरी टाइप में अपने नोट्स बनाइए, ठीक है ना। आई बात समझ में कि पिक्चर्स की फॉर्म में, मान लो कोई चीज़ हेडिंग देनी है तो इस तरह से हेडिंग दे ली, कोई चीज़ आगे हेडिंग आ रही है तो स्टार बना लिया, ठीक है ना। इस तरह से आप बनाओगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी याद रहेगा। स्टोरी टाइप कैसे बनाना है, स्टोरी टाइप आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे लाभ हानि, मान लो अपने पढ़ रहे हैं, जैसे अब मैथ में लाभ हानि चल रहा है, वो उसके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। याद रखो कि मैंने उस बंदे से कोई चीज़ खरीदी थी, खरीदी, खर खर आ रहा है तो मतलब क्रय मूल्य, ठीक है ना। और बेची थी यानी कि बिक्री, तो बिक्री में विक्रय मूल्य है। इस तरह मतलब स्टोरी बना के याद रखो। मेरे कहने का मतलब स्टोरी बना के याद रखो। जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं उनकी आप एक स्टोरी बना लो प्रेफर, ठीक है ना, और उसको पिक्चोरियल फॉर्म में याद रखो। पिक्चोरियल फॉर्म का ये फायदा है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा 7, तो आपका माइंड फटाक से ये पिक्चर पेश कर देगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बनती है ये पिक्चर, है ना। जैसे मैंने कहा 8, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कह रहा है कि 8 ऐसा होता है। मैंने कहा 9, आपका माइंड ऑटोमेटिकली कमांड दे रहा है कि 9 ऐसा होता है। मैंने कहा 10, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कमांड दे रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, आपने क्या इनको थ्योरी वाइज याद किया था कि 7 ऐसा होता है? क्या आपने इनको स्केल से बना बना के देखा था कि 7 ऐसा होता है, 8 ऐसा होता है? क्या आपने कहीं इसका प्रूफ देखा था कि 7 ऐसा होता है, 8 ऐसा होता है? नहीं ना। आपने क्या किया था, इसको पिक्चोरियल फॉर्म में याद किया था, है ना, पिक्चोरियल फॉर्म में याद किया था। छोटे बच्चों को एबीसीडी बहुत ज़्यादा याद होती है। अब आपको यूं कह दे कि एबीसीडी सुनानी आप लोग हो गए हैं, छोटी सी बात है, लेकिन क्यों दोस्तों, क्योंकि वो पिक्चोरियल फॉर्म में थी, आपने याद की थी, ABCD ऐसे आपने याद की थी, ये पिक्चोरियल फॉर्म में थी। और आपका माइंड पिक्चोरियल फॉर्म की चीज़ों को बहुत जल्दी कलेक्ट करता है। अगर मैं आपको कहूँ A, तो आपका माइंड फटाक से वो शेप दे देगा कि A ऐसा होता है ना। किसी का माइंड ऐसे तो नहीं कहेगा कि A ऐसा होता है, कह ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पिक्चोरियल फॉर्म में याद कर रखी है वो चीज़ें। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप जितना हो सके नोट्स बनाएं, पिक्चोरियल फॉर्म में बनाएं। नोट्स चाहे रफ बना लो। कई लोग क्या होते हैं, नोट्स में भी सुंदर राइटिंग के चक्कर में रहते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। नहीं दोस्तों, नोट्स चाहे गंदे मंदे कैसे भी हो, बस आपको समझ में आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके नोट्स आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। नोट्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, किसी पड़ोसी को नहीं, ठीक है दोस्तों। तो पिक्चोरियल फॉर्म में याद रखने का यही बेनिफिट होता है। उसके बाद है दोस्तों, ट्राई टू बूस्ट योर नॉलेज। कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्री बैठे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही इधर उधर की बातें सोचना, इधर उधर की चीज़ें देखना, ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप लोग टाइम
अपना बचा रहे हैं, उसके अंदर आप बूस्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बूस्ट कीजिए, अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। दुनिया में अगर आपको अलग पहचान बनानी है तो आपको स्पेशल नॉलेज रखना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपना नॉलेज जो है वो बूस्ट अप करना पड़ेगा, आपके अपने स्टेमिना को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करोगे ना दोस्तों, तभी आपकी अलग पहचान बनेगी। तो हमेशा क्या कीजिए, मान लो कोई नेट पे सर्च कर लिया, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर ली, यूट्यूब पे फैक्ट्स देख लिए, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लिया, तो अपने आप की नॉलेज को हमेशा बूस्ट करने की कोशिश करो। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो माइंड है ना वो नॉलेज को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ा देगा, ठीक है ना। उसको ये लगेगा कि नहीं यार अब और काम करते हैं, अभी और पढ़ते हैं, अभी और पढ़ते हैं, अभी और पढ़ते हैं, अभी और पढ़ते हैं। इस तरह से जब उसको लगेगा तब आपके जो स्टडी के अंदर है दोस्तों आपका मन लगने लग जाएगा। एक बार दोस्तों आप लोग ये करके देखना, आप लोगों का मन ना लगने लग जाए तो गारंटी है। स्टडी में मन इसी वजह से नहीं लगता क्योंकि बच्चों के पास एक प्रेफर टाइम टेबल नहीं है, बच्चों के पास तरीका नहीं है कैसे स्टडी करनी है, बच्चों के पास मटेरियल नहीं है, और बच्चों के पास एक वे नहीं है कि किस वे पे हमें चलना है, किस पाथ पे हमें चलना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने आप को स्टडी में कंटिन्यू रखना है। और 20 से 25 दिन जब आप इन टिप्स को फॉलो करोगे ना, तो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन आपकी फैमिली की कंडीशंस हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं आपकी फैमिली कंडीशन से ज्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली कंडीशंस बूस्टअप हो, आपकी फैमिली की भी एक अलग पहचान हो कि इनका लड़का है, इनकी लड़की उस जॉब में है, उस पद पे है, उस रैंक तक है, उसने उतना नाम कमाया, उस पोजीशन पे है, चाहे वो किसी में हो। मैं ये नहीं कहता कि चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी में हो, किसी की सिंगिंग अच्छी है तो आप सिंगिंग में अपना करियर बनाइए, किसी की कोई लिखता अच्छा है आप राइटर बनिए, ठीक है ना, किसी की फोटोशूट अच्छी है तो आप डीओपी बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन जहां तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं वहां तक आप मैक्सिमम करिए, अपने आप को बूस्ट अप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टिप्स एक बार आजमा के देखना। बाकी कोई भी क्वेरी हो और तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और हमारे नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।